नमस्कार दोस्तों झारखंड में 2 चरण में चुनाव होना है, 13 नवंबर और 20 नवंबर। नतीजे 23 नवंबर को हैं। झारखंड में चुनाव बड़ा गजब का है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी सेना उतार रखी है। 40-40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनकी भी रैलियां होनी है। हेमंता बिस्वा शर्मा अलग रैलियां कर रहे हैं और सामने जो मुकाबला करने वाली सेना है उसमें 2 सेनापति, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन तो जिस अंदाज में प्रचार कर रही हैं, जिस तरह लोगों से मिल रही हैं, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। हर तरफ ये चर्चाएं हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव जीतने के बाद कल्पना सोरेन ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बीच दोस्तों कल्पना सोरेन खूंटी के दौरे पर गईं। भगवान बिरसा मुंडा की धरती खूंटी, वहां उन्होंने समाज के अलग अलग लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। लेकिन दोस्तों आज मैं कल्पना सोरेन के आपको जो वीडियो दिखाऊंगा, जो तस्वीरें दिखाऊंगा, वो वीडियो और वो तस्वीरें कल्पना सोरेन के आक्रामक अंदाज को दिखाती हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि धर्म पर, हिंदू रीति रिवाजों पर, भगवान पर उसका एकाधिकार है। कल्पना सोरेन जिस तरह से मंदिर मंदिर पहुंची और भगवान की आराधना की, ये तस्वीरें देखकर भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी को लगता था कि वो सनातन कार्ड के सहारे झारखंड के वोटर्स को अपने पाले में कर लेगी, उनको गुमराह कर लेगी। लेकिन कल्पना सोरेन ने उस दांव पर भी अपना एक बड़ा दांव चल दिया। अभी तक कल्पना सोरेन रोड शो कर रही थी, प्रचार कर रही थी, लोगों के बीच जा रही थी, जनसभाएं कर रही थी, 150 से ज्यादा रैलियां कर चुकी हैं। लेकिन अब कल्पना सोरेन ने अचानक मंदिर मंदिर पहुंचकर आरती करके, पूजा करके भारतीय जनता पार्टी को टेंशन दे दी है। यह वीडियो बताता है, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो बताती हैं कि कल्पना सोरेन किस तरह से इस पिच पर भी भारतीय जनता पार्टी से बेहतर खेल रही हैं। और वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जब कल्पना सोरेन अपने आक्रामक अंदाज में उतरती हैं तो झारखंड की स्थानीय भाषा में वो झारखंड के लोगों को ललकारती हैं और ये कहती हैं कि आपको हेमंत सरकार को दोबारा लाना है, क्योंकि हेमंत को लाना बेहद जरूरी है। और वो किस तरह से मंच पर खड़े होकर हजारों लोगों की भीड़ में लोगों से यह अपील कर रही हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार को वापस लाइए। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूं जिसमें उनके बगल में धनुष बाण नजर आता है और कल्पना सोरेन झारखंड की पारंपरिक परिधान में लोगों से अपने लिए समर्थन जुटा रही हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रही हैं। हेमंत दादा हो, हेमंत बेटा हो, मुख्यमंत्री बनाओ बोल, नवा संकल्प हता कते, नवा सभाते आबो तो चला बोल, आयमा गुनमना जोहार, अपे सुर संगीन कोन है सिटेरेगान सनम, गोगो बाबा को, बोया मिसी को, इनसेन पास्टा कोन गुनमना जोहार। अब दोस्तों कल्पना सोरेन एक तरफ सनातन की पिच पर भी उतर गई हैं, दूसरी तरफ स्थानीय मुद्दों को उठा रही हैं, स्थानीय भाषा में बात कर रही हैं, पारंपरिक परिधान पहन रही हैं और बार बार झारखंड के लोगों को यह भी याद दिला रही हैं कि हेमंत सोरेन के साथ किस तरह से 5 महीनों तक अन्याय किया गया। उस अन्याय का बदला भी झारखंड के लोगों को लेना है, झारखंड की जनता को लेना है। 81 सीटों वाला झारखंड, इस राज्य में दोस्तों कोल्हान, संथाल, छोटा नागपुर प्रमंडल, ये जो 3 हिस्सों में बटा हुआ ये राज्य है, इसमें झारखंड में जेएमएम बड़ी मजबूत नजर आती है, क्योंकि हेमंत सोरेन के साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तमाम योजनाएं वो जेएमएम के लिए बूस्टर डोज की तरह हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने पहला तो नेतृत्व संकट है। कोई एक ऐसा सर्वमान्य चेहरा भाजपा के पास नहीं है जो हेमंत और कल्पना का मुकाबला कर सके। तो दूसरी ओर बीजेपी दूसरे राज्यों के नेताओं के सहारे झारखंड के दंगल को लड़ रही है। अब आगे क्या कुछ होगा वो तो दोस्तों 23 नवंबर को साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल कल्पना सोरेन जिस अंदाज में प्रचार कर रही हैं और जिस तरह झारखंड में चुनावी कमान उनके हाथों में है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन है। और ये टेंशन अगर 20 नवंबर और 13 नवंबर की वोटिंग तक बनी रही तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो पर
अपनी राय जरूर दीजिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा और सच को मजबूत और बुलंद करिएगा।